हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की ओर से आयोजित इस गुरुदेव सियाग सिद्धि योगा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहा है। इसमें सभी गुरु भाई मिलके सहयोग करके इस कार्यक्रम को चलाते हैं और इस कार्यक्रम में हम सब लोग इवनिंग के टाइम, शाम को टाइम 7 बजे से लेके 7 बजे के 25 मिनट तक हम गुरुदेव की वाणी सुनते हैं। उसके बाद सामूहिक नाम जप करते हैं 2 मिनट के लिए और फिर हम लोग 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करते हैं। 7:30 से लेके 7:45 तक हम लोग ध्यान करते हैं। इसके बाद 7:45 से लेके 8:30 तक हम लोग गुरु चर्चा करते हैं। किसी गुरु भाई की कोई जिज्ञासा होती है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। गुरुदेव के जो वचन होते हैं, गुरुदेव ने जो हमें गाइडेंस दी हुई है, गुरुदेव ने हमें जो मार्ग दिखाया हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं एक दूसरे के सहयोग से कि इस आराधना में कैसे आगे बढ़ा जाए, या किसी को यदि कोई शंका है, समाधान है, जिज्ञासा है तो वो इस प्लेटफॉर्म पे पूछता है। नए गुरु भाई भी जुड़ते रहते हैं, पुराने गुरु भाई भी जुड़े रहते हैं। कई गुरु भाई ऐसे हैं जो गुरुदेव के इनिशियल टाइम पे, इनिशियल का मतलब गुरुदेव ने 1990 में अपनी दीक्षा देना स्टार्ट किया था और उस समय से जैसे 91 92 के बड़े पुराने पुराने गुरु भाई मिलते हैं, वो आते हैं अपने सेशन में, अपने बारे में बताते हैं, अपनी शुरू की जर्नी के बारे में बताते हैं, आध्यात्मिक जर्नी के बारे में बताते हैं। उससे सब लोगों को मोटिवेशन मिलता है और उनके वो पल, वो क्षण जो गुरुदेव के साथ उन्होंने बिताए हुए होते हैं वो सब शेयर करते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है उसमें। तो इसी कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं, यदि कोई भी गुरु भाई नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना हैंड रेज करें और वन बाय वन, एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इसी बीच यदि कोई भी गुरु भाई अपना किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, अनुभूति है, वो शेयर करना चाहे, वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आजकल कार्यक्रम काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। कल योगा दिवस भी था, सब लोगों ने बहुत अच्छे से योगा दिवस सेलिब्रेट किया। ट्विटर की एक्टिविटी भी अपनी बहुत अच्छी चल रही है, सब गुरु भाई बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। यदि कोई भी गुरु भाई, गुरु बहन कोई भी अनाउंसमेंट करना चाहें, कोई भी अपना कोई कार्यक्रम के बारे में अवगत कराना कराना चाहें, मैं उनका भी स्वागत करूंगा कि वो मंच पे आए, अपना हैंड रेज करें, मंच पे आए और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। यह एक सिद्ध योग एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी पद्धति है जिसके अंदर पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग इसमें शक्तिपात दीक्षा देते हैं और उस मंत्र का, संजीवनी मंत्र का हम लोग मानसिक जप करते हैं और उस मानसिक जप से मात्र शक्ति कुंडली जागृत होती है और वो 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार में पहुंचती है। ये बहुत सिंपल सिद्धियों की आराधना है। इसे हम सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। ये केवल और केवल गुरुदेव ओरिएंटेड एक आराधना है। मतलब सिद्धि योग केवल और केवल पूज्य गुरुदेव, जिसे हम श्री रामलाल जी शिया कहते हैं, उनके ऊपर चलती है, उनकी इच्छा अनुसार चलती है। उनके आराधना करने से वो जो दिव्य शक्ति, जिसे हम ईश्वर की शक्ति कह रहे हैं, जिसे हम भगवान की शक्ति कह रहे हैं, जिसे हम कृष्ण की शक्ति कह रहे हैं, माँ शक्ति बोल रहे हैं, वो शक्ति केवल और केवल उनकी दिशा अनुसार चलती है, कुंडली शक्ति, और हमें आगे विकास करती है। हमारा बौद्धिक जीवन अच्छा होता है, हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा होता है। सारे कार्यक्रम, सारा कार्य सुचारू रूप से चलता है। मैं इसी श्रृंखला में गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपना धीरे 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 अपने बारे में चर्चा करें और अपनी बात रखें। पी एस चौहान गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं अपने से, अपने साथ। मैं काफ़ी दिन मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी गुरुदेव के इस ध्यान, जो नियमित रूप से ध्यान कर रहे हैं, उसके बारे में अपनी चर्चा रखें। बी एस चौहान गुरु भाई। ओके। यदि आई थिंक आज आगे हम चर्चा करते हैं। मैं, जैसा कि अब अक्सर ये देखा जाता है कि शुरुआती समय में जैसे ही हम ध्यान से उठते हैं, हम उस आनंद में मस्त होते हैं, भगवान के आनंद में, कि हमें कुछ और अच्छा मिले, कुछ अच्छा सुने।
बहुत बोलने की इच्छा नहीं होती सभी गुरु भाइयों की, ऐसा महसूस होता है। धीरे 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 बट इस ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ 8:30 का प्रोग्राम हमारा 8:30 का 8:45 9 तक पहुँच जाता है। आनंद आता है, आने लगता है। ठीक है, गुरुदेव का अपन थोड़ी चर्चा अभी 21 जून 21 जून की हम लोग जैसे इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अभी अभी एक पोस्ट अभी गुरु भाई की देखी थी कि हाँ गुरु बहन आपका स्वागत है। पहले ऋचा गुरु बहन आए, प्लीज अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। गुरु सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, कल का कुछ शेयर करना चाहूंगी योग दिवस पे। जी गुरु कल भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल था। तो पहले तो हम लोग को बड़ा 4-5 दिन से ये था कि योग दिवस के दिन कुछ ना कुछ प्रचार कार्य जरूर होना चाहिए। जैसा कि अभी काशी में रामलाल जी भाई साहब आए तो उन्होंने एक यहाँ पे प्रचार कार्य में बड़ी तेजी लाए। तो हम लोग को एक बहुत दिन से लग रहा था कि जब से वो गए थे तब से कोई प्रचार कार्य नहीं हुआ। तो मन में एक था कि गुरुदेव से बहुत प्रार्थना भी करी हम लोगों ने कि कम से कम योग दिवस के दिन तो एक प्रचार कार्य मिल जाए गुरु भाई। तो देखिए गुरुदेव की क्या कृपा हुई कि एक दिन पहले ही एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, मैं पैरामेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम हो चुका है। अभी जब रामलाल भाई साहब आए थे तो यहाँ प्रोग्राम हो चुका है हम लोगों का। तो 20 तारीख को ही उनके प्रिंसिपल का फोन आ गया कि आप लोग जो है एक बार योग दिवस के दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम करते हैं सुबह मॉर्निंग में। अब देखिए हम लोग तो एकदम से इतने आनंदित हो गए कि कैसे गुरुदेव ने जो है तुरंत ही प्रार्थना करी, तुरंत स्वीकार कर ली कि 21 तारीख का हमारा दिन खाली नहीं गया। क्योंकि बड़ा खराब लग रहा था कि अगर हम प्रचार कार्य 21 तारीख को योग दिवस के दिन नहीं करते हैं तो फिर हमारे जितने प्रचार कार्य होते हैं वो थोड़े से कमजोर से लगते हैं फिर उसके आगे। तो गुरुदेव ने हम लोग का सुन लिया और वो बड़े आनंदित है इस योग से, इस अद्भुत योग को उन्होंने महसूस किया है। तभी उन्होंने दोबारा हम लोग को कॉल किया और 7 बजे सुबह का उन्होंने टाइम दिया। अब चूंकि हम लोग का ये फर्स्ट ऐसा था कि अभी तो रामलाल भाई साहब थे तो वही सब प्रचार कार्य यहाँ कर रहे थे। ऐसा हम लोग के साथ पहला मौका मिला कि इतने बड़े उस पे हम लोग को निकलना था। तो एक डर भी था कि कैसे हम लोग करेंगे इतने लोगों के बीच में, और इतना बहुत ज्यादा अभी हम लोग की साधना भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा अभी हम लोग को इतनी नॉलेज है स्पिरिचुअल चीजों के, इस योग के थोड़ी सी फंडामेंटल नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, लेकिन पूरी इतना नहीं है कि मैं किसी को इतना ज्यादा बता सकूं। लेकिन गुरुदेव की कृपा करना था, मुझे ना भी नहीं मैं कर सकती वहां पे हम लोग। तो खैर हम लोगों ने रात में हम दोनों लोग ने अपना काम किया, उस बारे में पूरी पूरी जानकारी ली, पूरी चीजों को पॉइंट्स को रखा कि क्या कल बोलना है, कैसे करना है। 2 गुरु भाई और भी यहाँ के लिए वाराणसी के थे हम लोगों के साथ। तो खैर हम लोग जो है निकल गए गुरुदेव का नाम लेके और वहां पे पहुंचे कॉलेज में पूरा अरेंजमेंट था। मॉर्निंग में सारे बच्चे, गर्ल्स और बॉयज दोनों थे वहां पे। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे, सारा अरेंजमेंट प्रिंसिपल ने कर चुके थे वो लोग। और हम लोग ने पहुंच के अपना कार्यक्रम शुरू किया और गुरुदेव की कृपा से कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ। क्या गुरुदेव बोल रहे थे, क्या बुलवा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस समय तो गुरुदेव ही सब कुछ बोलते हैं और हम लोग ने क्या बोला कुछ नहीं पता हमें। सब गुरुदेव ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया। और गुरु भाई जो कार्यक्रम स्पीच के बाद जो हम लोगों ने, गुरुदेव ने हम लोग से बुलवाया इस योग के बारे में, उसके बाद जो हमारा ध्यान का कार्यक्रम होता है, उस ध्यान के कार्यक्रम में मतलब सभी बच्चों को बहुत अच्छी अनुभूतियां हुई और एक बच्ची को तो कपाल भाती हो रहा था। उसमें कपाल भाती देखा हम लोगों ने कि उसको ऑटोमेटिक हो रहा था। उस बच्ची को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जब आफ्टर ध्यान के बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे तब उसको बताया कि तुम्हारे साथ ये हो रहा था, क्योंकि बच्ची को पता नहीं थी ये क्या हो रहा है। तो सबको बड़ी अच्छी अच्छी अनुभूतियां हुई, आगे की तरफ आना, ये मूवमेंट होना, इस तरह के मोशन हो रहे हुए, लोगों को मूवमेंट्स हुए, बच्चों को, किसी को आज्ञा चक्र पे रोशनी, व्हाइट रोशनी दिखाई दी।
तो एक आध बच्चों को इष्ट देवता के भी दर्शन हुए, किसी को शंकर जी को, किसी को गणेश जी को, किसी को तो गुरुदेव ही साक्षात आज्ञा चक्र पे दिख गए थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि एक वहां पे करने के बाद जब हमको ये रिजल्ट दिखते हैं, गुरुदेव देते हैं, तो इससे और एक हम कदम आगे बढ़ने के लिए फिर सोचने लगते हैं और हमारा मन इतना उत्साहित हो जाता है कि आगे फिर से चले हम उस प्रचार कार्य को करने के लिए। तो यही बताना था गुरु भाई कि कल 21 जून के दिन बड़ा आनंद का समय बीता। गुरुदेव ने इतना अच्छा प्रचार कार्य कल कराया और इंडिपेंडेंट करवाया। हम लोग को एक प्रेरणा देके गए थे रामलाल जी भाई साहब की आप लोग इंडिपेंडेंट निकलिए। वैसे तो हम हमेशा आपके लोग के साथ हैं और आ भी सकते हैं, लेकिन आप लोग इंडिपेंडेंट भी अपना कुछ करिए। तो बड़ी उनकी प्रेरणा और गुरुदेव का आशीर्वाद लेके हम लोग कल निकल गए और कल प्रोग्राम बड़ा सफल रहा गुरु भाई। और ये देखिए बात कि आफ्टर प्रोग्राम जब हम लोग घर पे आए तो कुछ ही घंटों के बाद उन प्रिंसिपल का फिर फोन आया कि अगला आपको फिर प्रोग्राम करना है हमारे कॉलेज में। अभी बच्चे हमारे हैं और हम आपके से प्रोग्राम से इस सिद्ध योग से बहुत प्रभावित है और आपको फिर से अगला ये प्रोग्राम करना है। और एक और भी आश्चर्यजनक बात है गुरु भाई कि वो खुद भी अड़गड़ानंद जो स्वामी हैं उनसे जुड़े हुए हैं और वो कॉलेज भी उन्हीं का है, यथार्थ के नाम से। यथार्थ मेडिकल कॉलेज करके नर्सिंग कॉलेज है वो। और वो अड़गड़ानंद स्वामी जी जो है, जो काफी फेमस स्वामी जी हैं, वो उन्हीं का कॉलेज है और वो पूरा स्टाफ भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। वहां पे हमारे गुरुदेव की पहुंच हो गई है और उन्होंने बड़ा सहर्ष हम लोग को फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे उनसे परमिशन लेने के लिए उसी दिन उन्होंने कार्यक्रम करा लिया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कार्यक्रम कल हुआ और आगे के लिए भी उन्होंने हम लोग को बुक कर लिया है। तो ये कितनी अचंभित अचरज की बात है कि हमारे गुरुदेव जो है, जबकि ऐसे लोग कभी एंट्री जल्दी देते नहीं है जो किसी और गुरु से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक बहुत ही अद्भुत बात है कि जो खुद एक स्वामी से जुड़े हो, गुरु से जुड़े हो, उन्होंने हम लोग को, हमारे गुरुदेव को वहां पे पहुंचने लाने के लिए, प्रवेश करने के लिए उन्होंने दे दिया, हम लोग को परमिशन दी। ये बहुत बड़ी अचरज की, ये बड़ी कृपा है गुरुदेव की। और बहुत आगे भी अच्छा। हम लोग, हाँ बहुत अच्छा जी गुरु हुआ प्रूवन। ये वास्तव में गुरुदेव हमें मोटिवेट करने के लिए ऐसा करवाते हैं भाई, भाई, हम जी गुरु प्रेरित हों और आगे बढ़े कार्यक्रम करने के लिए। जी जी, बहुत बस यही अच्छा। बताना भाई। जय गुरुदेव। प्रूवन, यदि गुरु कार्य में हमारा हमारा तो क्या सहयोग हो सकता है, गुरुदेव की ही दया रहती है हमारे ऊपर, गुरुदेव की करुणा रहती है, मेहरबानी रहती है। जितना अपन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं यही बोलूँगा कि हमारा विकास होता है उसके अंदर। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। जितना हम प्रचार करते हैं, जैसा कि हमने महसूस किया हम लोगों ने कि हम जितना गुरु के प्रचार कार्य में जब हम जुड़ते हैं तो हमारी साधना में बड़ी अच्छी उन्नति होती है। जी। तो बहुत यही बताना गुरु भाई कि बहुत कल बहुत का बहुत, धन्यवाद गुरुवेल, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और भी कोई गुरु भाई जिनके साथ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, कृपया आए और जरूर बयां करें, बताएं। सब गुरु भाई को अच्छा लगेगा, गुरु बहनों को अच्छा लगेगा। इंटर अपने लिए इंटरनेशनल योगा डे एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि इंटरनेशनल योगा डे सन 2015 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका प्रचार हुआ कि एक ऐसा दिन होना चाहिए जिसे इंटरनेशनल योगा डे बोले और उसको ख्याति मिली। बट इसके जो जनक हैं, इसके जो प्रणेता है, वो पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियागी हैं। उन्होंने इस सिद्ध योग के बारे में 1990 से इसको उन्होंने सिद्ध योग को मतलब अवेयर किया है, लोगों को बताया है इसके बारे में। और ये जो पूरी जर्नी 90 से 2000, 2000 से 2010, 2015, मतलब कंप्लीट करीब करीब, मतलब मैं ये कहूँगा कि 25 साल तक गुरुदेव ने इसके बारे में जानकारी दी, सिद्ध योग के बारे में जानकारी दी, शक्तिपात दीक्षा के बारे में जानकारी दी, शक्तिपात दीक्षा से सबको अवगत अवगत कराया और शक्तिपात दीक्षा दी। बहुत ही आश्चर्य की बात तो ये है कि ये प्रैक्टिकल मेथड बहुत कम लोगों ने इसको अप्लाई किया है और बताया है, पर पूज्य गुरुदेव ने इसको सबको बताया है, सबको बताया A to Z। मतलब कोई भेद नहीं रखा है, कोई ज्ञानी नहीं, कोई मतलब हर व्यक्ति को, हर तबके के इंसान को गुरुदेव ने शक्तिपात दीक्षा का
काबिलियत समझा और सबको गुरुदेव शक्तिपाद दीक्षा दे रहे हैं। सन 2010 में तो पूज्य गुरुदेव ने कार्यक्रम में जो 2009 का जो 30 जुलाई 2009 का कार्यक्रम हुआ है, उसमें तो पूज्य गुरुदेव ने एक ऐतिहासिक घोषणा कर दी कि ये मेरा मंत्र संसार में चला गया है, अब इस दुनिया की कोई ताकत इस मंत्र को नहीं रोक सकती, ये तो चला गया आकाश में। तो ये जो गुरुदेव ने किया उस दिन कि मैंने आज के दिन गुरुवार के दिन इस सीडी को बनाया है। अब इस मंत्र को कभी भी कहीं भी किसी भी इंसान को सुनाया जा सकता है, मेरी आवाज में सुनाया जा सकता है, और वही शक्तिपात दीक्षा हो गई है। तो गुरुदेव ने ये एक रिवॉल्यूशन प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में ये डिक्लेयर किया कि अब इस मंत्र को आप कहीं पे भी किसी भी गुरु भाई से मेरे से करूँ प्रार्थना कर लें, और किसी भी गुरु भाई को मेरी आवाज में सुना दें तो उसी को शक्तिपात हो जाएगी। मतलब अपन ये मान के चले कि सन 2010 के बाद में इस कार्यक्रम में कितनी गति मिली है कि फिर पूरा समय फेवर में आ गया। 2015 में तो इंटरनेशनल योगा डे ही डिक्लेयर हो गया, और उसके बाद अपन देख रहे हैं कि आज कितनी लोगों के अंदर जागरूकता है, कितने लोग कोशिश करते हैं कि उनको योग के बारे में जानकारी मिले, उनको प्राणायाम के बारे में जानकारी मिले, थ्योरी भी मिले। तो जो प्योर मेथड है, प्योर जो योगा है, वास्तव में गुरुदेव ये बोलते हैं कि जो आजकल फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जा रही है उसका भारतीय योग दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। असली योग गुरुदेव ये बोलते हैं कि जो कुंडलिनी शक्ति करवाती है वो असली योग है, सिद्ध योग है, वो असली योग है, ओरिजिनल योग है। उसके अंदर मन प्राण बुद्धि को अपने कंट्रोल में लेके वो कुंडलिनी शक्ति स्वयं योगी क्रियाएं क्रियाएं करवाएगी। और उसमें जैसे हम बोलते हैं कि आपको प्राणायाम की जरूरत है तो प्राणायाम होगा, धारणा ध्यान और समाधि तक आप पहुंचेंगे। अष्टांग योग दर्शन की बात करते हैं अपन, यम नियम आसन बंद मुद्राएं प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि सब कुछ स्वतः लगेगा, सब कुछ स्वतः लगेगा। तो कुंडलिनी विज्ञान एक बहुत रहस्यमय विज्ञान है। इसके बारे में केवल और केवल गुरुदेव ने हमें प्रैक्टिकल, सब गुरु भाइयों को प्रैक्टिकल नॉलेज करवाई है। प्रैक्टिकल मतलब कथा और प्रवचन नहीं दिया गुरुदेव ने कभी, ईश्वर ऐसा है ईश्वर ये है, नहीं। उन्होंने शक्तिपात दीक्षा दी है, उन्होंने मंत्र दिया है, मंत्र दिया है, अपन उस मंत्र का मानसिक जप कर रहे हैं, और उस मंत्र के मानसिक जप करने से ही वो ईश्वर जिसे हम भगवान बोल रहे हैं, वो ईश्वर हमें हमारे दिल के अंदर हमें प्रतीत हो रहा है। वास्तव में जो वो भावना और वो जो फीलिंग्स है जिसे शायद शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, वो एक ऐसी चीज है, साक्षात्कार कर रहे हैं, मैं ये बोलूंगा ईश्वर का हम साक्षात्कार कर रहे हैं। तो ये बहुत गहरी चीज है। और इसी क्रम में मैं और गुरु भाइयों को बोलूंगा कि इंटरनेशनल योगा डे के बारे में इसको गुरुदेव से कैसे रिलेट करें, और इसके प्रणेता मैं यही बोलूंगा कि इसके जो शायद इस विचार को लाने के लिए और इस विश्व के लेवल पे लाने के लिए गुरुदेव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और सब गुरु भाई इस पे चर्चा करें कि कैसे इंटरनेशनल योगा दिवस में पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के सिद्ध योग का योगदान है, और वो भी इतना अच्छा योगदान कि इतना प्योर मेथड, इतना सिंपल तरीके से, इतना इजी तरीके से हर इंसान के पहुंच रहा है, इसमें जिसको कोई कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई क्लासेस नहीं लेनी पड़ती, केवल मानसिक नाम जप करना होता है, और सुबह शाम ध्यान करता है, और ध्यान से ही सब चीजें प्राणायाम, जैसे प्राणायाम होना, या हम बोलेंगे मुद्रा ही लगना, सब स्वतः होती है। बड़ा अच्छा है। गुरु भाई इस पे कच्छप जी गुरु भाई को इनवाइट करूंगा, यदि वो संभव है तो वो आए और इस पे अपनी बात रखें। कच्छप जी गुरु भाई। पीके सिंह जी गुरु भाई हैं प्लीज, पीके सिंह जी गुरु भाई। हाँ चोतमल जी भाई साहब आ गए अपने। मैं चोतमल भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का हमने ये टॉपिक रखा है कि सिद्ध योग में जो इंटरनेशनल योगा दिवस है उसमें पूज्य गुरुदेव का
क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और कैसे वो सिद्ध योग से अवगत करा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो योग है उसके बारे में गुरुदेव अवगत करवा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें चौथमल जी भाई साहब। मेरी आवाज आ रही है क्या डॉक्टर क्रांति गुरु बहन? जी भाई साहब, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है। जी, बुद्धि प्रकाश भाई साहब, काफी सारे गुरु भाई हैं। पंकज जी थोड़ा आप भी हो सके तो इस पे बड़ी गुरुदेव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इंटरनेशनल योगा दिवस में, है ना? जी 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 भाई साहब, गुरुदेव का तो अपन जितना गुणगान करें उतना ही कम है। और जैसा कि आपने बताया कि इंटरनेशनल योगा डे तो बहुत बाद में बना है ये। सबसे पहले तो गुरुदेव स्पीच में एक लाइन बोलते हैं कि मैं जो सनातन धर्म है, जो कश्मीरी शैव दर्शन है, उसी को मूर्त रूप दे रहा हूँ। फिर कहते हैं आज तक ऐसा हुआ नहीं, अब हो रहा है, तो लोग आश्चर्य कर रहे हैं, इसको वंडर बोल रहे हैं। भारत वाले वंडर बोल रहे हैं, अमेरिका वाले मिराकल बोल रहे हैं। तो लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ना तो ये वंडर है ना ये मिराकल है, ये मानवता में होने वाला ड्यू विकास था जो शुरू हो गया है गुरुदेव श्री गुरुदेव के माध्यम से। तो भाई साहब, योगा डे हम अभी रिसेंटली मनाना शुरू किया है, परंतु ये योग तो आदि अनंत है और मतलब शुरू से ही चलता आ रहा है, और गुरुदेव की इच्छा से ही इसका आरंभ हुआ था। और फिर अब मानवता में मूर्त रूप दिया जा रहा है इसको। इसमें कलयुग के गुण धर्म के अनुसार आराधना की विधि बहुत सरलतम गुरुदेव ने तय की है कि सिर्फ नाम जप से ही सब परिवर्तन आएंगे। तो हमारे लिए ये योगा डे एक मुख्य अवसर होता है कि इससे हम सभी सभी लोग भाई साहब, आपकी तरफ से शायद म्यूट नहीं है। जी, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का हमारे पास एक अवसर होता है। इस दिन सभी लोग योगा करते हैं, योगा की खबरें पढ़ते हैं, योगा को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस बहाने हम भी मतलब गुरुदेव के मिशन को हम आगे एडवांस लेवल पे जाने का, ले जाने का, इसका प्रचार करें तो बहुत अच्छा रहता है। जी, मैं इतना ही कहूंगा गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। सुनीता गुरु बहन आए प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आज नए साधकों को मौका दें मंच पर। एक मैंने भी देखा है, बिपाशा रानी सिंह, एक गुरु बहन है, उनको बुलाइए प्लीज, अगर वो मंच पर आ सके तो। अच्छा, क्या नाम बताया गुरु बहन, दोबारा रिपीट करें प्लीज। विपाशा रानी सिंह। देखिए कई गुरु भाई बहन क्या रोज जुड़ते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, या तो झिझक की वजह से या फिर बोलना ही हाँ नहीं गुरु चाहते। बहन, विपाशा गुरु बहन आप आए प्लीज, आपका स्वागत है। और भी गुरु भाई मैं बहुत सारे नए नए साधक हैं इसमें जो बिल्कुल ही आज तक ही मंच पर नहीं बोले, उन्हें भी थोड़ा हम मौका दें। बिल्कुल जय सबका स्वागत है, मैं यही बोलूंगा, आप सब लोगों का स्वागत है। आप हैंड रेज करें या जो भी आप अपना माइक ऑन करें। आप अनूप सोनी जी भी आई थिंक नए हैं। बुद्धि प्रकाश जी भाई साहब, आप शायद ज्यादा लोगों को जानते हैं इनमें, आप थोड़ी हेल्प करें हमारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माइक ऑन करें भाई साहब अपना। हाँ जी जनाब। देखो, योगा डे तो क्या है, ये तो अब चलन में आया है, क्योंकि जी जी असली योग का मतलब तो है
दो चीजों से जुड़ाव। जी गुरु भाई जब यदि दो आपका आपका कैमरा भी ऑन कर सकें तो जरूर करें। इसका जहां तक अर्थ मेरे हिसाब से जो बनता है वो है दो चीजों से जुड़ाव का। सभी को जय गुरुदेव। ये दो चीजों का जुड़ाव ही योग बनेगा। सिंगल चीज का कभी भी योग नहीं होता। और योग के नाम पे जो आजकल दुकानें चल रही है उसमें सिर्फ कसरत ही हो रही है, योग कहीं नहीं है, यानी जुड़ाव कहीं नहीं है। या देसी भाषा में समझे तो बंदर वाली गुलाटी मरवा रहे हैं। योग नहीं है। असली योग तो वो होगा जो आपके इंटरनल से निकले और उस एक्सटर्नल पे जाके मिले, जिसे परमानंद कहते हैं, वो योग होएगा। भी उससे जुड़ाव हो गया तो आपका योग है, अदरवाइज कुछ नहीं। और सिद्ध योग में जो करवाया जाता है वो इंटरनल जुड़ाव है, एक्सटर्नल नहीं है कहीं भी आपको जो भी चीज मिलनी है वो आपके अंदर से मिलनी है, एक्सटर्नल नहीं मिलना कुछ भी। चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, जितना मर्जी दिमाग लगा लो, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितने मर्जी ग्रंथ रट लो, कितना मर्जी गीत गा लो, लेकिन जो सिस्टम वो बनाएगा ना, असली स्वाद तो वो ही देगा। बाकी तो बोझ मरने की कहानी है। और जितना बोझ मरोगे उतना डिस्कनेक्ट रहोगे। कि मेरा तो देसी सा सिंपल सा फंडा है, मौज लो बोझ ना लो। और बोझ लेने के लिए दो बंदे बिठा रखे हैं ऑलरेडी, गुरुदेव और दादा गुरुदेव। भाई आपका काम सिर्फ नाम जाप और ध्यान है, इसके अलावा अपने तीसरा कुछ भी नहीं करना, प्रचार भी नहीं करना। और जो प्रचार करवाना होगा तो अपने आप करवा लेगा, उसमें भी बोझ नहीं मरना। अभी मैं इतने बांट के आऊंगा, इतने बांट के आऊंगा, ये करके आऊंगा, वो कर दूंगा, तो ये वहम है। पोस्टर के पोस्टर धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन जब वो अपने वाली करवाने पे आएगा ना, तो एक भी चीज नहीं बचेगी। आप हाँ जी। ये कैसा दर्शन है? गुरु भाई आपका आई थिंक म्यूट हो गया है। हाँ, अनूप जी भाई साहब बोलिए। म्यूट हो गया आपका, म्यूट, आप अनम्यूट करें प्लीज। अनूप जी मेरी तो आवाज आ रही? हाँ 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 जी, आपका म्यूट हो गया था हाँ प्लीज। जी, तो बीच में मेरे ख्याल कोई कॉल आ गया था ना किसी का, उस वजह से कोई रह गया हो। जो आज तक हाँ हाँ मेरे ख्याल चल रहा है, किसी ने वो लगा रखी है शायद गुरुदेव की वीडियो या ऑडियो, कुछ ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने क्या है सीधा ये कहते हैं भी आपको कुछ नहीं करना, आप बाय बर्थ कंप्लीट हो। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना, ना बाहर वाला कुछ आपको दे सकता है, ये बात मान के चलो। और जो अंदर ट्रांसफर कर दिया सिस्टम, वो बाहर नहीं जा सकता, और बाहर का कोई अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि 10वां अवतार और जो 10वां द्वार है उसका यही सिस्टम है अभी। बाकी 9 दरवाजे खुले थे, 10वां दरवाजा बंद कर रखा उसने। वो 10वां दरवाजा खोलने की चाबी दे दी। और वो जिस जिस दिन 10वां दरवाजा खुल जाएगा ना, यूं मान के चलो भी कीड़ी भी हाथी को ढा लेगी। अपने को सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है। या कई बार ऐसा सिस्टम बनता है भी
कहते कुछ है, होता कुछ है, सामने कुछ आता है, करवाने की इच्छा कुछ और होती है, करके कुछ और आ जाते हैं। या देसी तरीके में कहें तो अपनी वाली तो चलनी ही नहीं है। सही है गुरु भाई, बिल्कुल क्योंकि सही। भाई जी आपका, अरे भाई साहब आपका कैमरा भी ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए आपका। कैमरे की जरूरत नहीं है, बोलने तो वही लग रहे हैं, उनकी आवाज, आदेश तो उन्हीं के हैं सारे। कैमरे का कोई मुद्दा नहीं है। कैमरा सोनी साहब कैमरे कहाँ से जुड़ते हैं आप? अनूप जी सोनी प्लीज। और सर जुड़ाव तो हमारा बाबा से ही है, और किसी से नहीं है जुड़ाव। तो एक यूं मान के चलो भी उसी ट्रांसफर से जुड़ रहे हैं हम भी, जिससे आप जुड़े हुए हो। उसी जी की लाइट आप तक आने लग रहे हैं, उसी की लाइट आप तक आने लग रही है। और फर्क सिर्फ इतना है, भी कोई एसी चलाने लग रहा है उससे, कोई कूलर चला रहा है, कोई पंखा चला रहा है, कोई ट्यूबलाइट जला रहा है, कोई 0 वाट का बल्ब चला रहा है। भी जितना जिसको ज्ञान का प्रकाश मिल गया वो उतना ही करेगा। किसी के थोड़ा ज्यादा ज्ञान आ गया तो वो ट्यूबलाइट जगा के बैठ गया, कोई 0 वाट के बल्ब नहीं लेके बैठा है। तो सिस्टम यही है, क्योंकि जो भाई वो साहब आपने करवाए। दीक्षा कब ली है अनूप जी भाई साहब? दीक्षा तो ये मान के चलो आप 2020 20-21 के आसपास था, अप्रैल 21 के आसपास, अप्रैल 21 में। अब वो भी दीक्षा में बता ही देता हूँ, चलो बात आपने छेड़ ही दी, अब लंबा चलेगा। तो क्या था सिस्टम स्टार्टिंग में मेरा। आवाज क्लियर आ रही है ना? थोड़ी धीरे आ रही है अनूप जी, थोड़ी धीरे है, थोड़ी तेज बोलो। धीरे तो नहीं आनी चाहिए, राम की दया से हमारी तो आवाज इतनी खतरनाक वाली है, अभी खुल के आती है। आज नहीं, आज जो उन्होंने आवाज धीरे ठीक है कर गुरु दी भाई नहीं, तो सही आपकी, आ रही है, आवाज सही आ रही है। ठीक आ रही है। जो उन्होंने धीरे करवा दी तो हम कह नहीं सकते। जो भाई साहब के पीछे दो बैठे हैं, क्योंकि आवाज आवाज निकालने वाले भी वो हैं, चुप कराने वाले भी वही है। अपनी तो हिम्मत ही नहीं है भी ए की बी भी बोल सके, और वो A to Z काम करवा लेंगे, क्योंकि सिस्टम उसी का है। गाड़ी भी उसी ने चलानी है, किस्ती भी उसने चलानी है। तो सिस्टम यही बनता है भी। स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या था अभी, बहुत ही, क्योंकि मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, फतेहाबाद था पहले, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में। और डेली पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती थी, तो उस वजह से क्या है अभी, लोगों को समझाने समझाने के चक्कर में खोपड़ी जमा सुन्न हो जाती थी शाम तक। भाई ये करना है, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं, एक्ट और टैक्ट के चक्करों में शाम तक खुद की बैंड बजा के बैठ जाते थे। और एक आधा दिन ऐसा मुश्किल से गुजरता था भाई, हाइपर होना शुरू हो गए थे। भाई पब्लिक डीलिंग में हाइपर होना शुरू होना नेगेटिविटी की ज्यादा निशानी मानते हैं हम। मगर यार दफ्तर में काम करना, वहां के सिर पढ़ाई कराना वहां इनसे। तो सिस्टम ऐसा चाहिए, मगर कम से कम चाहे अरे 20 मिनट मिल जाए, शांति तो मिले, चाहे किसी तरीके की मिल जाए। तो करते कराते क्या है अभी, सबसे पहले वो एक वो माता जी आती है, वो मोटी बिंदी लगाती है, नाम मेरे को नहीं पता उनका। भारी सी शरीर की है, वो मोटी बिंदी लगाती है लाल रंग की। तो निर्मला जी, निर्मला जी जो भी, मेरे को नाम उसी में ध्यान, कहना हुई ना। मेरे को नाम ध्यान नहीं उनका, वो शकल थोड़ी बहुत याद है अब, क्योंकि 2 साल के आसपास हो गई। तो वो कराते थे। उसके बाद में फिर ये जो हिप्नोटिज्म वाला सिस्टम था, मैं भाई चलो रात को गाने सुनते सुनते वो सुला देते थे, तो उससे भी थोड़ा बहुत सेट रहा। मैं यार मजे से नहीं आने लग रहे, भाई जो चीज चाहिए ना वो नहीं मिलने लग रही, और फालतू की दुकानें ज्यादा खोल के बैठ गए। तो फिर चलते 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 एक दिन क्या है, ये जो 7:15 बजे गूगल मीट का लिंक मिल गया। तो उस टाइम वो
सिद्धनाथ शर्मा जी हैं, वो करवाते थे। तो मैं न्यू खाली बैठे में चलो न्यू गाने सुनने हैं, देख ले ये दुकान भी चेक कर ले क्या दिक्कत है, बाकी चलनी लग रही है। तो ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पूछा हाँ जी आपको क्या पता है? मैं जी मेरे को नहीं पता, मैं तो हूँ जमा जीरो। मैं तो आज ये कहीं से लिंक मिला था, फेसबुक से कॉपी करके इसमें पेस्ट करके जुगाड़ सा बनाया है, और ये क्या चीज है क्या नहीं वो आप बता दो। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मंत्र हुए, ये फोटो देखनी है और इस पे करना है। मैं चलो जी 1 हफ्ते लगातार कंटिन्यू टच में रहे, सवेरे शाम ज्वाइन करते रहे। तो सेशन के दौरान क्या है भी सारे अपने अपने अनुभव बताओ, कोई कहता मेरे को ये दिखा, कोई कहता मेरे को ये दिखा। मैं यार ये या तो ये गणेशाने हो रहे या तुम बावड़ा है, फिर तेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, वही रोटी तू खाने लग रहा है, वही रोटी ये खाते होंगे या कोई अलग सी चीज खाते होंगे, नजारे न्यारे दिखे। तो ऐसे करके रात को मन ही मन में बोलने लग रहा है मैं, यार स्वाद नहीं आने लग रहे, लोग स्वाद ले रहे हैं। और सारों की मैं सुनने लग रहा है यार, इस कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मगर 1.5 घंटा लगातार सिस्टम चलने लग रहा है उनका। तेरा मगो 3 सेकंड का भी नहीं दुकान चलने लगी। तो फिर ऐसे करते कराते सिस्टम बैठा, मैं क्या बाबा जे कोई सिस्टम है तो मेरे सागे भी कर ले, नहीं तो फिर अपनी जयराम जी की है, अपन नहीं ज्यादा बोझ मरा करते मका। भाई जे तेरे पास कोई अथॉरिटी है तो बता दे, क्योंकि लोग घने स्वाद लेने लग रहे हैं, मेरे द्वारा कुछ नहीं आने लग रहा। तो उन्होंने लगभग ये 11:45 का आसपास का टाइम था, क्योंकि हमारे रूटीन में क्या होता था भाई, मैं लगभग 8 से 8:30 के आसपास हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा टीवी में लगा के, यानी 8 से 9 में मेरा जो रूटीन की पूजा होती है वो करता था। 8 से 9 फिक्स था मेरा टाइम, लगभग 15 साल से लगातार। तो अच्छा, इधर से ये कहते भी और किसी का सुनना ही नहीं। मैं कह रही ये तो फिर न्यारी बात होगी, इसका छोड़े तो वो रुस्सेगा और इसका छोड़े तो वो रुस जाए। फिर मैं कह के एप्लीकेशन सी लगाई, मैं बाबा आज तो कि मैं दिखा दे तो ठीक है, निकालता आपका ज्वाइन नहीं कर दे तेरी दुकान। तो फिर उन्होंने लगभग ये टाइम था 11:15 के आसपास का, 11:15 के आसपास ना, मेरे को अच्छी तरह याद है ना, तो मैं सोया था ना ही मैं जागने लग रहा था प्रॉपर, यानी कि आधी कच्ची नींद जो कहते हैं ना, उस पोजीशन में था। एक धोले कुर्ते वाला बंदा आया, हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। मैं भाई तू कौन आ गया, क्योंकि हमारे पिताजी वो आते थे घरों में, तो मैं सोचा वही होने। शक्ल नहीं दिख रही, बाकी आओ भाव सारे दिखने लग रहे, हाथ भी दिखने लग रहे, दोनों पैर दिखने लग रहे, कुर्ता पजामा भी दिखने लग रहा, शक्ल नहीं दिख रही। मैं यह की बीमारी आ गई भाई, मैं फिर मैं कदे हनुमान जी ने याद करूं, कदे किसने करूं। तो उसने के पकड़ा मेरा हाथ पकड़ के और उड़ा लिया। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे तू आसमान में उड़ने लग रहा है। उड़ते उड़ते जी जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर से जान लग रहे, और मेरी गुद्दी पकड़ के नीचे गर्दन करके बोलेगा वो देख वो शिव जी बैठा, एकदम लाइव जिसको कहते हैं गोल्डन कलर का सारा एरिया वो दिखाया। और उसमें त्रिशूल जो भी यानी कि हम देखते हैं वो सब गोल्डन कलर का एरिया था टोटली। वो एक ऐसी जगह थी जो सुनहरी था, अलग से कुछ नहीं था वहां, यानी पत्ते भी सुनहरी थे, जो आसन था वो भी सुनहरी, शिव जी बैठे मूवमेंट होने लग रही, सांप भी सुनहरी रंग का, सब कुछ गोल्डन। मैं मैं कह जी ये तो शिव जी है कि कहाँ शिव जी है, तो इसने राम राम कर और चल आगे, फिर उड़ा ले गया आगे। उसके बाद में दिखाया, बोले कि वो देख जंगल में सी जाकर, बोले कि वो देख वो काली माता नाचन लग रही है, एकदम जिस तरह वो सिर काट काट के लगाए होते हैं, और उस तरह यानी कि तोते उड़ान वाला सीन था वो। अनु भाई साहब छोटी हाँ सी जी। रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके कैमरा ऑन करेंगे तो
बड़ा आनंद आएगा सब लोगों को बाद में भी हो सके तो क्या बहुत था अच्छा लग रहा है। भी, उन्होंने मेरे को बताया भी ये काली माता है, और उसके बाद बोले आज के बाद शिकायत ना करियो कोई भी, तेरी दुकान चालू कर दी है, अब दोबारा कोई सिस्टम नहीं आना चाहिए भाई, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, जहाँ जिसको जिस टाइम तेरे को जरूरत होगी उस टाइम आप पे ले जाऊंगा, बोझ ना मर। मैं ठीक है जी न्यू करके मेरे को वहां से सीधा धक्का दिया, मैं पड़ा बेड पे आके, फिर मैं एकदम जाग आई, मैं यो के सांग था भाई तेरे साथ। फिर अगले दिन मैं उनको सेशन में ज्वाइन कराया 7:15 बजे। ज्वाइन करने के बाद वो अपने आप ही बोले कि अनूप जी अपना अनुभव बताओ जो रात को होया। मैं जी आपको क्या पता मेरे साथ क्या होया, क्या जी मार को ऐसा लग रहा है भी आपके साथ कोई ना कोई गड़बड़ हुई है रात को, और मजे लेके आए हो आप। मैं यार मजे मेरे साथ हुए, तुमको किसने बता दिया? बोले का हमारे को पता लग जाता है भी, गुरुदेव बता देते ये स्वाद ले गया क्या। तो क्या बताओ कहानी। तो फिर उनको बताया, बोले जी ये तो पहले सीधे ही आप तो चौथी पौड़ी पर चढ़ गए। मैं जी मन नहीं बिरा ना, तो मैं कदे पौड़ी पर चढ़िया ना कुछ पता, जो जो मैं देखा वो बता दिया, इसके ज्यादा मेरे को नहीं पता कि क्या सिस्टम है क्या नहीं, वो जाना है उसका काम जाना है। उसके बाद जो सिस्टम चल रहा है ना, नजारे नजारे आ रहे हैं। कभी फिर बैठे बैठे जो जामसर का है जहाँ वो समाधियां बनी हुई है, तो वो दिखा सिस्टम में जिस तरह काजलवास। हाँ भाई, तोरण गेट सा है, रमगुल 7-8 वो छोटे छोटे मंदिर से बन रहे हैं। एक मैनुअल बजाने वाली घंटी पड़ी है, अच्छा मोटा पित्तल का दिया जगन लग रहा है रमगुल जी। और सिस्टम सा दिखने लग रहा है राजस्थान का, जैसे लाल रंग का पत्थर से वो बिल्डिंग सी बनाई होती है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये तो वो उधर का है एरिया जामसर का, काजल वास्तानी जामसर का समाधि ली थी उन्होंने, वो एरिया है। फिर उन्होंने वीडियो भेजी मेरे पास, बोलेगा आपको ये एरिया दिखा था कि मैं जी हाँ जी आई तो चीज देखी थी। क्या फिर आपका सही सिस्टम जुड़ गया, आप बोझ ना मरो सिर्फ रट्टा मारे जाओ। फिर तो ये फिर तो ये सिस्टम होया अभी दफ्तर में, ये कैश बुक भी पूरी करते ना तो कली राम की जगह कल की लिखा जाता। जय वो गुरुदेव तो जय गुरुदेव। वो ऑडिट वाले पूछते हैं, जो कल की कौन आ गया, मैं जी निंदा में लिखा गया, रात नींद पूरी नहीं हुई मेरी। जिसने करेक्ट कर लेंगे उनके, उनको असली बात बताऊं तो वो समझे बावड़ा हो लिया ये तो। क्योंकि दूसरा जो लेमैन है उसको बताएंगे तो यूं कहेगा ये तो इसका तो सीन जा लिया, सही इसके है। दिमाग में फर्क आ लिया, ये बावड़ी बातें कराएगा और कि मैं नहीं पल्ले रहा इसके। जी गुरु भाई जी गुरु भाई। तो ऐसे करके ये जो है यात्रा शुरू होगी। बहुत से ऐसी जगह दिखाई, बाद में वो मैंने पूछा तो वो रियलिटी भी मिली। और अब तो सिस्टम ये हो गया वो 24 घंटे साथ ही फिरे हैं, भी जहाँ भी जावा सिस्टम जचा दे मेरा। मैं कल यहाँ बताया मैं जी, मैं एक दिन ज्वाइन करना भूल गया 7:15 का सिस्टम, क्योंकि लैपटॉप खराब हो गया था, नया लैपटॉप लेके आना था। तो मैं यहाँ पंचकुला पोस्टिंग थी, मैं चलो भी चंडीगढ़ से ले लेते हैं, कोई नया मिल जाएगा सेकंड हैंड, या नया मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं सेकंड हैंड लेके काम चलाएंगे एक बार। तो मैं पहुंच गया सेक्टर 22 में। 22 में नहीं मिला, फिर किसी ने बताया कि 20 में पता कर ले, गुरुद्वारे के पास कंप्यूटर मार्केट है वहां पे मिल जाएगा होलसेल में। वहां ले लिया लैपटॉप। फिर मूड बना, मैं 8:30 9 का ही टाइम है, कोई ज्यादा टाइम नहीं होया। मैं चल गुरुद्वारे में 10 मिनट ध्यान कर ले, क्योंकि उन्होंने कहा था ना भी नानका कुमारी चढ़ी रही दिन रात, गुरुद्वारे में भी वही होना चाहिए। फिर तो मैं चाल में गुरुद्वारे में चाला देखी जानी, ये है तो यही स्वाद आ जाएगा। तो ये सही सोच है। के मैं गुरुद्वारे में बढ़ गया। हाँ हाँ हाँ। गुरुद्वारे में जाके पार्टी खड़ा था एक, उसको क्या मैं भाई साहब 5-7 मिनट खोल दे, बोले कि जी भाई जी टाइम हो गया साडा हुन जान दा टाइम हो गया है, 8:45 तुसी आए हो 8:30 तक ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ।
9:45 का टाइम हो गया, ज्यादा देर नहीं खोल सकते। मैं यार 5 ही मिनट लगा के आया मैं। तो जी मैं साइड में जाके बैठ के मत्था निवा के ध्यान शुरू कर दिया। तो जहाँ पाठी बैठता है वहां पे हल्की सी मेरे को झलक दिखी गुरु जी की। मैं मत्था निवा के, मैं ठीक है बाबा जी, आज इधर आगे तो कोई बात नहीं, इधर ही सही, जैसी तेरी इच्छा, क्योंकि चल गाड़ी तो तनी चलानी है भाई, चाहे मैं घर में बैठूंगा तो भी तनी चलानी है, जब बाहर बैठूंगा तो भी तेरे हाथ में। तो ऐसे करके मैं आ गया। वो बाहर पाठी खड़ा था, वो बोले कि वो बाबा किथे गया जेड़ा तेरे नाल अंदर गया सी। और मैं कहा जी बाबा जी मैं तो कल्ला ही आया हूँ, मेरे पीछे तो कोई नहीं था। कह नहीं, वाह। एक खुंडा खुंडा हाथ च लिया सी ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸੀ। मैं जी मेरे साथ तो कोई को नहीं था। क्या सफेद धोती कुर्ते वाला बंदा था, हाथ में कुंडा ले रखा था, चश्मा लगा रखी थी, बुजुर्ग सा था। वो तेरे पीछे पीछे था, तू आगे आगे था, जब तुमने दोनों ने एंटर कराया क्या? मैं ना जी, मैं तो कल्ला ही गया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आया। तो बोले कि चलो छो कोई गल नहीं, तुसी लंगर खा लो। मैं जी रोटी तो घर बनी पड़ी है, लंगर के करूंगा खा के? मैं कोई नहीं, कहे थोड़ी जी ले लो, कहे प्रसाद है खा के जाया करो। मैं चलो जी। तो मैं जी एक रोटी खा के दाल के साथ बाहर आ लिया। फिर खोपड़ी में क्वेश्चन आया, मगर यार वो पूछा तो सही, बाबा कौन सा देख लिया उसने पीछे? तो भी सुनो आगे। उसके बाद ना तो पाठी मिला मेरे को। मैं 3-4 से पूछा, मैं यार वो धोली दाढ़ी वाला बाबा खड़ा था इधर, वो कहाँ गया? वो तो पाठी जी सी गल कर रहे हो तुसी? मैं हाँ जी हाँ जी। सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था मैं, वो धोली सी दाढ़ी का था, बुजुर्ग सा सफेद साफा लगा रखा था। उससे मिलना था। बोले जी और क्या है? बोले ना जी कोई नहीं। तो इस तरह करके फिर मेरी खोपड़ी कान खुले, और मको तेरे पीछे तो फिर कोई और ही था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तब 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 फिर खोपड़ी, यानी ये मान के चलो उस टाइम टेम्परेचर था 45, और मेरे को जो ठंड लगी 23 डिग्री वाली लगने लग रही गुरुद्वारे में खड़े में। सही है। 45 में 23 वाले नजारे दे दिए उन्होंने। तो बहुत अब बढ़िया। मैं क्या सिस्टम बनाया है, बाइक में 2 हेलमेट रखने शुरू कर दिए। मैं क्या, कोई भरोसा नहीं भाई, बाबा पीछे बैठा पावे काल ने कोई कांड हो जाएगा तो कह दे बाबा ने गोडे तुड़ा दिए। आप रिस्क लेते नहीं अब। हाँ, सही। तो ये सिस्टम है। बहुत बढ़िया गुरु भाई, मतलब आनंद आ गया, आनंद आ गया, बोलते रहो आप। बस क्योंकि देखो अपना तो देसी सा सिंपल सा फंडा है, मौज लो बोझ ना लो। बोझ लेने वास्ते 2 बिठा रखे हैं, पीछे बिठा के। पीछे बिठा रखे हैं, और मेरे तो पीछे लगा रखे हैं। फिर लगा वो के। 1% की बोझ नहीं लेने देवा है। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। क्योंकि ऐसे ऐसे काम कर दिए जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी बोझ में 1 रुपया नहीं होता था, पर काम लाख हजारों के फ्री में सल्टा देते हैं। जी। क्योंकि उन्होंने एक भजन भी लिखा कि तेरी कृपा से जिंदगी कट रही है मौज में, काम कोई रुकता को यार लेता ना बोझ में। भाई वो काम नहीं रुकने देगा और बोझ लेने नहीं देगा। सही है, सही है, सही। तो यही ठाठ हो रहे हैं 24 घंटे बहुत नजारे दिलावा। मतलब गुरु भाई, बिल्कुल ये गुरुदेव ने ये जो आपके साथ में जो चीज हुई है, ये वास्तव में ये प्रूव करती है कि गुरुदेव ओरिएंटेड आराधना है। इसमें केवल और केवल गुरुदेव का रोल है, जिस पे दया कर दी, इस पे मेहरबानी कर दी। और गुरुद्वारे में भी वही है, गुरुद्वारे के अंदर भी हाँ, वही है, बाहर भी वही है, हमारे अब साथ सुनो, भी वही है, हमारे बाहर। मैं ये बताने लग रहा हूँ ना, तो इस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल।
तो बिल्कुल। ये सिस्टम तो सारा उसी का ही है। पीके सिंह जी भाई साहब भी जुड़े हैं अपने साथ, हैंड रेज किया है। स्वागत है गुरु भाई। भाई साहब जयराम जी की। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, अनूप जी। हाँ जी साहब बहादुर, कैसे हो? मैं तो देखिए इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बस आपकी लिखी हुई कविता है और इस मंच पे आपके ही सामने सुनाना चाहूंगा। ओ तेरे पास ही रहता है सदा, तू से देख पाने की कोशिश तो कर, एक आवाज में सामने आएगा, तू उसको बुलाने की कोशिश तो कर, ओ तेरे पास ही। बस इतना ही करना चाहूंगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो ये उसी रंगलाल दिन जी, ही गुरु ये भाई जी, लिखा था। आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो कविता मैं सुनाया हूँ अनूप जी की लिखी हुई है। हाँ गुरु भाई, आपने भी बताया। सही है, क्योंकि सही वो है। अपने आप लिखवा देते हैं, ये भी नहीं पता भी किस टाइम के लिखवा के छोड़ दे। अनूप भाई हम साहब, तो आज क्या है, आपको सुन हम के तो कॉपी इतना पेन अच्छा। लेके बैठ जाते हैं या मोबाइल में टेक्स्ट ऑन कर लिया, उसके बाद वो जाने उसका काम जाने, आप नहीं लेते एक सेकंड का भी बोझ। 9:30 क्योंकि से 11 बजे स्पेस में भी जुड़ते हैं, तो अनूप जी उस पे जुड़ते हैं, वहीं से हमारी आपकी मित्रता है गुरुदेव के माध्यम से। ओ बढ़िया बढ़िया, बहुत जी अच्छा गुरु भाई। जोड़न वाले आपा कुछ ही को नहीं, जुड़ाव तो उसका ही है। ट्रांसफर तो मेन वो अपने तो आपा तो छोटी मोटी तार हैं। जी जी बिल्कुल। मेन ट्रांसफर तो कोई और ही है। अपने में तो सिर्फ बिजली आने जाने लग रही है। बिल्कुल भाई साहब, इसे शब्दों में ट्रांसफार्मर तो सब। कोई और ही है। हाँ, जो शब्दों देखो में अपने गुरु हिंगू भाई भाई जी, साहब शब्दों में। 2 लाइन और सुनाना चाहूंगा। जी जी। इसी संदर्भ में 2 लाइन और सुनाना चाहूंगा। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तब समर्थ सतगुरु पाया है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो समर्थ सतगुरु पाया है। उपकार किया, उपदेश दिया, उपकार किया, उपदेश दिया, तुमने हमको अपनाया है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो हम सभी का कुछ नेक कर्म जरूर है कि हम उस गुरु सियाग के शिष्य हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँ, जी गुरु भाई, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। अपने देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है और दुनिया में जितना भ्रम है, जितना आडंबर है, वहां पे बड़ी भीड़ है भाई साहब। बिल्कुल और बिल्कुल। जहाँ पे सच्चाई वहां पे भीड़ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ पे सच्चाई है वहां पे भीड़ नहीं है, और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले बहुत कम है। तो भाई बिल्कुल साहब तभी तो है ना, दूध ये को बार लोगों के घर में जाना पड़ता है, दारू के लिए लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। चाहे चाहे जंगल में ठेका बना दो, वहां पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, दूध ये को घर घर उसके लिए तो, भटकना पड़ता है। सही है। इसके लिए तो हम बोलते हैं भाई साहब जुड़ जाओ, कल्याण हो जाएगा। अरे जुड़ने के लिए अंदर से श्रद्धा होनी चाहिए ना। वो हाँ गुरु अपने भाई, आप बिल्कुल। सीटी बजा देगा। तो वही वही बात आती है, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी समर्थ सदगुरु पाया है। तो जिसके कर्म अच्छे होंगे, गुरुदेव बार बार अपनी स्पीच में कहते हैं ये प्रारब्ध का खेल है भाई, मैं सही है। वही तो कह रहा हूँ ना, वही जिसकी झुकेगा। क्योंकि
आपा तो जब बैठते हैं ना ध्यान में, तो ये कह के बैठते हैं, भाई मेरी गाड़ी तेरे हवाले, मैं बस बैठा काम साइड खत्म। में, चाहे चाहे जी इसको जी सीधी चला ले चाहे उल्टी चला ले, लेके तन नहीं जानी, मैं नहीं बोझ मरता। हाँ, उड़ा कर ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ा के आप ले जा, चलाओ। रुड़का के ले जा, स्पीड में ले जा, जेट प्लेन बना ले, रेलगाड़ी बना ले, बस बना ले, टम्पो बना ले, चाहे गधा रेडी बना, तू जाने, तेरा काम जाने। सही है। अपना काम तो सिर्फ आराम से बैठने का है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु भाई। हाँ, क्योंकि गुरु बोझ भाई बोझ मैं तो आपसे अपन लेना ही रिक्वेस्ट नहीं। करूंगा कि आप कंटिन्यूस आते रहें इस कार्यक्रम में। आज सभी लोगों को हमें बहुत अच्छा लगा, जैसा आपका गुरुदेव के प्रति समर्पण है, जैसा आपका गुरुदेव के प्रति झुकाव है, वो हमेशा गुरुदेव आपके बनाए रखे। और कोशिश कीजिए कि आप नियमित आएँ गुरु भाई। और इसी बीच में मैं और भी गुरु भाई कोई नए आए हूँ, जैसा गुरु भाई ने अभी बोला था कि नए गुरु भाई बहुत सारे हैं, गुरु बहने हैं। यदि आना चाहें तो शॉर्ट में अपनी बात रखें, हैंड रेज करें। और अभी थोड़ा टाइम भी हो रहा है अपना। तो अनूप गुरु भाई कल भी जुड़े, पीके सिंह जी भाई साहब भी आएंगे कल, और आनंद लेंगे गुरुदेव के चर्चा का। और भी गुरु भाई गुरु बहन आना हमारा तो चाहें एक तो। घर ही है गुरु भाई जी, हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएं? हाँ जी हाँ जी। हमारा तो एक घर ही है। सुनीता गुरु बहन ने आज रिक्वेस्ट की थी कि अधिक से अधिक नए गुरु भाइयों को हमें मौका देना है। तो मैं नए गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बिल्कुल भी मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ पे चर्चा करें। आप और हम गुरु भाई हैं यहाँ पे, केवल गुरुदेव की बात है अपने को। और सबके अंदर, अभी भाई साहब ने बोला, अनूप जी ने, कि सबके अंदर वही है, ट्रांसफॉर्मर तो वो है। तो गुरुदेव की जिक्र करें, अपने बारे में बताएं। ये विनय भाई साहब भी शायद नए जुड़े हैं, हो सके तो जरूर बोले भाई साहब। वीना गुरु बहन भी हैं। एक गुरु भाई प्रेम सिंह भाटी देणोक से कुछ जुड़ते हैं करके, हाँ प्रेम ये सिंह भाटी। हाँ ये तो गुरु भाई जुड़ते रहते हैं, इनको अपन ने कई बार सुना है। ये गुरु भाई बड़े अच्छे हैं अपने। और इनका अफीम की जो प्रॉब्लम थी, इन्होंने कंटिन्यूस नाम जप किया 70 दिन, और इनकी अफीम की प्रॉब्लम दूर हुई है। इनका पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी इनकी, वो भी ठीक हुई है। तो और कोई, चलो मैं सब जो भी आज जुड़े हैं नए गुरु भाई गुरु बहन, जो शायद जिनका आज नहीं बोल पाए हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल वो जुड़े और इसमें अपनी भागीदारी निभाएं, अपना सहयोग दें, कार्यक्रम अच्छा चले, खुद को भी आनंद आएगा और सब गुरु भाइयों को गुरु बहनों को आनंद आएगा। इसी बीच यदि आपकी इजाजत हो सुनीता गुरु बहन, तो अपन कार्यक्रम का समापन करें। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल समापन करें। जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव। अब मैं हिंगू भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यक्रम का समापन करें। हिंगू भाई हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए। जय गुरुदेव सभी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अवतार की